दोस्तों, मछली पालन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है तालाब। अगर आपका तालाब सही नहीं है, तालाब में प्रॉब्लम है, तो उस तालाब में मछली का ग्रोथ नहीं होता है, मछली पालन में आप प्रॉफिट नहीं निकाल पाते हैं, मछलियाँ मरती है। इस तरह का काफ़ी सारा जो प्रॉब्लम है वही तालाब के कारण से होता है, और इसी कारण से मछली पालन करने के लिए आपको तालाब को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में बताऊँगा, आप अगर तालाब को साफ़ रखते हैं, क्लीन रखते हैं, तो उसमें कौन कौन से फ़ायदे आपको मिल सकता है। तो तालाब को साफ़ करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो कारण है वो है पानी। हम जो मछली पालन करते हैं, जिस पानी में मछली पालन करते हैं, वो पानी कई बार इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें आ जाता है जिसमें मछली पालन करने में दिक्कत आता है। कई बार ब्लूम बनता है, पानी ख़राब होता है, पानी में तरह तरह का बैक्टीरिया आ जाता है जो मछली को क्षति पहुँचाता है। और इसी कारण से जब हम मछली पालन करते हैं वही पुराना पानी के साथ, तो पानी में काफ़ी सारा दिक्कत होने लगता है और धीरे धीरे मछलियाँ मरने लगती है, बीमार होने लगती है। तो ये पानी को साफ़ सुथरा रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है, तालाब को कम से कम साल में एक बार क्लीन कर दिया जाए। तो ये पानी का जो प्रॉब्लम है, ये ज़्यादा मामलों में कहाँ से आता है? ये आता है हम जो फीडिंग कराते हैं उसमें बनता है, या फिर मिट्टी में खराबी होने के कारण से ये तालाब का पानी इस तरह का गंदा बन जाता है। जो भी है, पानी को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पानी साफ़ सुथरा रहता है तो मछली का ग्रोथ अपने आप ही बढ़ता है, मछली में बीमारी कम लगता है। और इसके अलावा भी तालाब को एक बार साल में कम से कम आपको सुखा देना चाहिए, तो मिट्टी का ट्रीटमेंट हो जाता है। अगर मिट्टी यानी तालाब के तले में कीचड़ ज़्यादा है तो उसको हटाने का कोशिश करें। आमतौर पे कीचड़ का जो डीप है वो 6 से 8 इंच के भीतर ही रहना चाहिए, तो ही मछली में सही से ग्रोथ हो पाता है। अगर इससे ज़्यादा कीचड़ हो जाता है तो मछली में ग्रोथ नहीं होता है और लगातार बीमारियां पकड़ते रहता है, तो उससे छुटकारा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करें, कीचड़ अगर ज़्यादा है तो एक बार मिट्टी को काट ले, उठाकर निकाल ले, तो मिट्टी भी साफ़ हो जाएगी और आपका जो तालाब है उसमें बीमारी भी मछली में कम लगेगी, जिससे आपका मछली का ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो साल में एक बार कोशिश करें, सुखाएं, मिट्टी को अगर निकाल सकते हैं तो निकालने का कोशिश करें। इसके अलावा भी ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया और प्रॉब्लम जो होता है वो मिट्टी में ही होता है, तो इसके लिए मिट्टी का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कीचड़ उठाने का ज़रूरत नहीं है तो तालाब को सुखाए, फिर धूप में रख दे 2-4 दिन के लिए, मिट्टी को फटने दे, उसमें चूने का इस्तेमाल करें, डोलोमाइट का इस्तेमाल करें। इस तरह का चीज़ों का इस्तेमाल करके तालाब से मिट्टी को ट्रीटमेंट करके फिर आप मछली को पालन करें, तो देखेंगे कि मछली में ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा भी आप देखेंगे, जब पुराना पानी के साथ आप मछली लगातार पालन कर रहे हैं तो जितना मछली आप स्टॉकिंग किए हैं, इससे कई गुना ज़्यादा मछली आपका तालाब में बढ़ जाता है। कई बार हम देखते हैं जो मछली हम छोड़े हैं उससे कई गुना मछली बढ़ गई है। जो मछली नहीं छोड़े हैं वो भी मछलियाँ किस तरह से अपना तालाब में आ जाती है, तो वो उससे भी आपको नुकसान हो सकता है। इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये है कि डेंसिटी बढ़ा देना। आप अगर जितना मछली को छोड़ रहे हैं उतना मछली को फीडिंग करा रहे हैं, तो देखेंगे कि उस मछली में ग्रोथ नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा जो मछली है वो भी आपका मछली का फीड खा रही है। तो इसीलिए इस चीज़ को करना भी ज़रूरी है। साल में एक बार इसको क्लीन करना है। मेरा जो मछली है, कितना क्वांटिटी में मछली है, उस हिसाब को हम रख पाएंगे, उस हिसाब को फीडिंग करा पाएंगे। कई बार तिलापिया या एक्स्ट्रा जो मछली है वो तालाब में हमें देखने को मिल जाता है, जो बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचाती है। तो एक बार कोशिश करें तालाब को सुखाकर आप अपना मछली को सही हिसाब से निकाल लेने के लिए। कितना मछली छोड़े हैं, उतना मछली है या नहीं, मछली में कोई प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं, ग्रोथ नहीं आ रहा है, ये सारा चीज़ को आपको देखना होगा। तालाब को सुखाने के बाद सबसे ज़्यादा यही फ़ायदा होता है कि हमारा जो हिसाब है वो एक बार मिल जाता है। इसके अलावा भी मिट्टी का ट्रीटमेंट होता है, तालाब का पानी का ट्रीटमेंट होता है, और एनवायरनमेंट जो है मछली पालन के लिए वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। जब आप सुखा देते हैं पानी को, पुराना पानी को फेंक देते हैं और नया पानी इनपुट करते हैं, उस पानी में अगर मछली को छोड़ते हैं तो आप पाएंगे कि उसमें नेचुरल फीड बहुत ज़्यादा बनने लगती है। तालाब का पानी का कलर भी आता है, उसमें मछली का ग्रोथ भी आता है, बीमारी भी नहीं पकड़ती है और कम समय में मछली का ग्रोथ आता है। और एक्स्ट्रा जो मछलियाँ है, वो स्टेज जो मछलियाँ है जो एक्स्ट्रा बन चुकी है, उसको भी आप निकाल पाते हैं। तो इसलिए इस कारण की वजह से भी आपको तालाब का पानी को साफ़ सुथरा रखना होगा। इसके अलावा भी आप बोल सकते हैं तालाब का पानी जो है बिल्कुल साफ़ होता है,
कई बार तालाब का पानी साफ़ करना मुश्किल होता है, पूरा क्लीन करना मुश्किल होता है। ऐसे हाल में आप जितना हो सके तालाब का पानी सुखाने का कोशिश करें, कम करने का कोशिश करें, उसमें सैनिटाइज करें। तालाब का पानी को साफ़ सुथरा करने का बहुत सारा तरीका है, उसको आप इस्तेमाल करें। वो सारा चीज़ इस्तेमाल करेंगे और मेंटेन करेंगे तो आपका मछली में ग्रोथ बहुत ज़्यादा आने लगेगी। तो साल में एक बार पानी साफ़ ज़रूर करें, तालाब को साफ़ सुथरा करें। इसका जो काफ़ी सारा फ़ायदा है वो आपको खुद ब खुद देखने को मिल जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी सारा जो एक्स्ट्रा मछली है वो अपने आप इसमें हो चुकी है। तो इस तरह का मछली अगर हो जाए तो अदर जो मछली हम छोड़ रहे हैं उसमें ग्रोथ बिल्कुल ही नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम मेरे हिसाब से हर किसान के भाई के साथ होता होगा। तो इस रीज़न के वजह से कम साल में आप एक बार मछली को यानी तालाब को साफ़ करें। मछली पालन करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर गलती करते हैं और पुराना पानी पुराना मछली एक ही साथ एक ही तरह से सालों के साल चलाते रहते हैं तो आपका मछली पालन में उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। दोस्तों ये कुछ प्रोसेस था, ये कुछ फ़ायदे थे तालाब सुखाने का जो मैंने आपको बता दिया। इस तरह का टिप्स और जानना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।